अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन पेज का लेसन नंबर 37। तो हमने पिछले लेक्चर तक इंसर्ट मेन्यू तक देखा था, तो आज हमने शुरू करना है यूटिलिटीज़। और इसमें हम ये देखेंगे, ये हाईलाइट किया हुआ है, देखें स्पेलिंग्स, वर्ड काउंट, ग्रुप और अनग्रुप और सिंबल्स को। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इन पेज 3 जो है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये फार्म इंसर्ट मेन्यू हमने लास्ट टाइम फुटनोट तक जो है वो देखा था। उसके बाद है यूटिलिटीज़ का मेन्यू। तो ये इन पेज 3 में यूटिलिटीज़ का मेन्यू और इसके लास्ट पे ये सिंबल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन पेज कोई और यूज़ कर रहे हैं, इन पेज 3 यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आएगा। ये मैंने दूसरा ओपन किया है, ये देखें। इसमें आपके पास ये देखिए, इंसर्ट के बाद आपके पास सिंबल्स का ऑप्शन है, ये वाला। और उसके बाद यूटिलिटीज़ है, और यूटिलिटीज़ में सिंबल्स वाला जो ऑप्शन है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मतलब उसमें नहीं था, अब इन पेज 3 में उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये सिंबल्स में देखिए, आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये साइज़ बड़ा करके, तो आपने जस्ट सिंबल में जाना है और ये देखें, इधर क्लिक कर देना है, ये प्लस का आ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा जूम इन कर लिया है। और इसके बाद आप कोई भी सिंबल इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये माइनस है। और ये कोई भी इसका शॉर्टकट है, ये जो आगे लिखे हुए हैं, ये देखें। इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। मसलन मैंने ये वाला स्टार एंटर करना है, Alt+7 में एंटर करता हूँ यहाँ से कीबोर्ड से Alt। ये देखिएगा, Alt+7 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये स्टार आ गया। तो ये इन पेज जो पुराने वर्जन थे उसमें इस तरह से था, लेकिन मैं आपको इन पेज 3 से बताता हूँ। हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें यूटिलिटीज़ मेन्यू हमने आज पढ़ना है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले है स्पेलिंग वाला। तो स्पेलिंग के लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं, ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि स्पेलिंग्स को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैंने एक इंग्लिश का टेक्स्ट लिख लिया, तो क्योंकि है हमारी, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने एक इंग्लिश में लिख लिया एक सेंटेंस। तो ये जो हमारी ऑप्शन है स्पेलिंग वाली, ये देखिएगा, ये सिर्फ इंग्लिश पे वर्क करती है। तो इंग्लिश लिखने के लिए यहाँ से आप इन पेज 3 में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इंग्लिश उर्दू। और साथ में आपको अपना जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। नीचे से देखिएगा, इंग्लिश है तो इसको उर्दू होगी तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करनी पड़ेगी दोनों को, तो तब आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो मैंने इंग्लिश में ये सेंटेंस लिख लिया। अब मैं देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग चेक वाला जो है वो यूज़ करता हूँ। यूटिलिटीज़ में क्या, मैं स्पेलिंग चेक मैंने किया। तो ये देखिएगा, यहाँ से देखें, स्टार्ट कर लें, साद लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये जो वर्ड नॉट फाउंड इन डिक्शनरी, मतलब साद तो एक नेम है तो डिक्शनरी में तो नहीं होगा ये। तो वो कह रहा है चेंज टू, जो है वो सजेशन कह रहा है सैड जो कि इंग्लिश का वर्ड है वो उससे चेंज करना चाह रहा है। तो हम कहते हैं कि नहीं, इग्नोर करो, क्योंकि ये नेम है। ठीक हो गया। तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो आगे देखें, उसने ये देखा, ए में वो कह रहा है कि ए भी है, इस तरह से सजेशन आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इग्नोर करके जाता हूँ। वो कह रहा है स्पेलिंग चेक फिनिश्ड, स्पेलिंग मतलब चेक हो गए हैं। अगर मैं कोई और इसमें चेंज करता हूँ, मसलन ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिया। मैं दोबारा से डिक्शनरी को रन करता हूँ, तो ये देखिएगा, यूटिलिटीज़ में मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया, तो ये देखें उसने हमें कहा कि ये डी सेंड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सजेशन ये है कि इस पर चेंज कर दो इसको। तो मैं इस पर क्लिक करके इस पर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, डिक्शनरी में से उसने सेलेक्ट कर लिया उसको। ये देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये हमारा करेक्ट हो चुका हुआ है। तो आप इसमें जो है वो ऐड भी कर सकते हैं वर्ड्स अपनी मर्ज़ी से। उसके अगली हमारी ऑप्शन है, ये देखिएगा, ये है हमारे पास वर्ड काउंट के नाम से। तो वर्ड काउंट ये बताएगा हमारे फ़ाइल के अंदर जो कि हमें नज़र आ रही है, उसके अंदर कितने वर्ड्स हैं और पैराग्राफ्स वगैरह कितने हैं, और इस तरह की डिटेल्स बताएगा। तो ये देखिएगा, हम इस पर क्लिक करते हैं वर्ड काउंट। तो ये देखिएगा, उसने हमें बता दिया है, डिटेल्स बता दी है। वर्ड्स 195 है, लाइंस इतनी हैं। आप इस पर काउंट भी करके देख सकते हैं।
और करेक्टर्स इतने हैं, करेक्टर एक जो हरूफ होता है उसको है, और पैराग्राफ्स 3 हैं। पैराग्राफ्स ये देखें 2 हैं, और ये ऊपर वाले को भी वो पैराग्राफ कंसिडर कर रहा है, तो ये टोटल 3 पैराग्राफ्स हैं। तो इसका बस इस तरह से यूज़ है कि कोई अपने टोटल डॉक्यूमेंट है उसमें से आपने उसकी कोई एनालिसिस करना है कि ये कितने पैराग्राफ्स हैं या कितना वो ऐसे लिखना है, कोई मजमून लिखना है, वो आपको टास्क मिलता है कि 500 वर्ड्स का लिखो। तो इस तरह के कामों में ये चीज़ ऑप्शन जो है वो आपकी हेल्प आउट कर सकती है। उसके बाद अगली ऑप्शन देखिएगा, ये है हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप अभी ऑफ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्ट पहले ड्रा करना पड़ेगा, उस पर ये हमारी ऑप्शन ये वर्किंग करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ग्राफिक बॉक्स है, ये देखिएगा, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ। ये देखिएगा मैं जल्दी से एक ड्राइंग बना रहा हूँ। यहाँ से आप एरो टूल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और मैं इसकी थोड़ी सी कलरिंग भी कर सकता हूँ। मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको कलर कर दिया है, और मैं बैकग्राउंड को भी कुछ कलर दे देता हूँ यहाँ पे, और ये कलर मैंने दे दिया बैकग्राउंड को। अब ये देखिएगा हमारे पास ये एक डिज़ाइन सा बन चुका है। तो अगर किसी ने ग्राफिक बॉक्स की वीडियो देखनी है तो मेरी शुरू वाली वीडियोस में देख सकता है, मैं इसका लिंक ऊपर दे देता हूँ। तो ये देखिएगा मैंने ये पूरे मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कहीं करूँ तो मेरे पास ये एक मूव हो जाएगा। ये पूरा मैं चाहता हूँ कि पूरा डिज़ाइन मेरा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इधर उधर हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना पड़ेगा। पहले ग्रुप आप एक को सिलेक्ट कर लें, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, फिर दूसरे को चूज़ कर लेते हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर और ये बैकग्राउंड वाले को भी। और अब आपने जाना है इस पर यूटिलिटीज़ मेन्यू पे, और यहाँ पे कंट्रोल आल्ट जी प्रेस कर देना है, ये ग्रुप पे क्लिक कर देना है। और ये देखिएगा अब हम देखेंगे, अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पूरे का पूरा मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है पूरा ग्रुप वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो यही है इसका यूज़ कि आपको ये डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है, कोई पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह में। और अगेन आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, सब कुछ दोबारा से चूज़ करें, या एक ही दफ़ा सेलेक्ट पे हो जाएगा, और यूटिलिटीज़ में जाके अनग्रुप पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिएगा ये अब हमारे पास दोबारा से अनग्रुप हो चुके हुए हैं। पहले आपका इनका कनेक्शंस था एक दूसरे के साथ, ये दोस्त थे, ये इकट्ठे चलते थे, अब जो है वो इनकी जो है वो फ़ाइट हो गई है, तो अलग-अलग हो गए, ग्रुप और अनग्रुप ऐसे समझ लें आप इसको। उसके बाद अगली हमारी ऑप्शन है वो है हमारे पास सिंबल्स, और जो बीच वाली ऑप्शंस हैं ये ऑटो इंडेक्स और जनरेट इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, मैं लिंक दे देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं सिंबल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सिंबल का मतलब ये है कि कोई भी आप जो सिंबल है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और इन पेज जो दूसरे वाला था वो मैंने आपको ये बता दिया है ओल्ड वेरिएंट्स में, किस तरह से आप सिंबल वाला ऑप्शन होता है उसमें से आप इंसर्ट कर सकते होते हैं। लेकिन इन पेज 3 के अंदर आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ सिंबल पे क्लिक कर देना है, और ये देखिएगा यहाँ पे ये आ चुका है। अब आपने ओके पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें फ़ाइल ओपन हो गई है। इसको आप थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा ये इनके शॉर्टकट्स पे लिखे हुए हैं कि इनसे आप कर सकते हैं, और आप इनको अगर और आपने सिंपल तरीके से करना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मसलन मैं राइटिंग मोड में जाके यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं नीचे डाउन कर देता हूँ, और ये देखिएगा इस वाले फाइल के अंदर मैं आके यहाँ पे इसको राइटिंग मोड में जाके मैं देखिए इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें आप इसको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, फॉन्ट इंक्रीज़ करके देखते हैं। तो ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी इंसर्ट हो गया। आप किसी भी जो है वो उसको इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, मसलन शिफ्ट ई है तो या ये शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही मेथड है इसका। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो रब्ता कर सकते हैं मुझसे, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।